किसान भाइयों नमस्कार। और हमें उम्मीद है कि आपकी गेहूं की बिजाई हो चुकी होगी। और चूंकि ये दिसंबर का दूसरा सप्ताह चल रहा है तो अब तक सभी की बिजाई हो चुकी होगी। हो सकता है कुछ लोग अभी पीछे रह गए हों, लेकिन वो अगर पीछे रह गए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। और जिनकी फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है वो अपनी फसल में खेत में घुस के एक बार पूरे खेत में देखना चाहिए उनको। और खेत में घुस के जायज़ा लें फसल का। सिर्फ मेड़ में घूमने से नहीं होगा, आप फसल के अंदर घुस के देखिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं बीच में कोई किसी तरह की परेशानी तो फसल में समझ में नहीं आ रही है, पीलापन तो नहीं आ रहा समझ में फसल। तो जो भी फसल की दिक्कत है वो आपको अंदर जब आप खेत में घुसते हैं तो आपको दिख जाती है। पहला पानी आपको 20 से 25 दिन के अंदर ही देना है। और उसमें ये ध्यान रखना है कि यदि आप पानी स्प्रिंकलर से दे रहे हैं, खाद का डोज है वो आप पहले डाल दीजिएगा। और यदि आप पानी ढलमा का चला रहे हैं, आप बहा के चला रहे हैं पानी आप, तो पानी चलाने के बाद आप यूरिया का डोज डालिएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है असल में, यदि आपने पहले यूरिया डाल दी है और उसके बाद आप पानी चला रहे हैं, ढलमा का पानी चला रहे हैं, तो घुल के खाद जो है वो ज़मीन के और नीचे गहराई में पहुंच जाती है और जड़ों से दूर हो जाती है। तो जो जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए था हमारे पौधे को उतना नहीं मिल पाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप ढलमा का पानी चला रहे हैं तो पानी चलाने के बाद आप यूरिया डालिएगा। और यदि आप स्प्रिंकलर से पानी दे रहे हैं तो स्प्रिंकलर से पानी देने के पहले आप खाद डाल दीजिएगा। तो ये आपकी फसल के लिए अच्छा होगा। दूसरा ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जल का भराव कहीं नहीं होना चाहिए। खेत में किसी भी जगह पर जल का भराव ना हो। यदि जल का भराव होता है तो चूंकि पौधा उस समय बहुत कमज़ोर होता है, 20 दिन का 25 दिन का पौधे में उतनी मजबूती नहीं आ पाती है, वो उतनी जड़ें नहीं निकाल पाता है। तो जब पानी नीचे भर जाता है तो वो जड़ों को गला देता है। और ये भी एक कारण होता है कि पूरा पौधा फिर वो धीरे धीरे पीला पड़ के और सूख जाता है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीसरी बात यह है कि आपके खेत में यदि पराली रही है और आपने उसके ऊपर जुताई करके और बोनी की है तो पराली को गलने में भी टाइम लगता है। और जब पराली गलती है तो वो नाइट्रोजन चाहिए होता है पराली को गलाने के लिए। और ऐसी स्थिति में जो हम यूरिया डालते हैं, यूरिया को पराली खा जाती है, वो अपने गलने के लिए पराली ले लेती है और पौधे को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी पौधे में पीलापन आता है। तो ये एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि खेत में पराली रही है तो आप यूरिया की थोड़ा मात्रा बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि आपके पौधे को भी यूरिया मिल जाएगी। और पराली जो गलती है वो यूरिया नाइट्रोजन से ही गलती है, तो आपकी पराली भी गल जाएगी। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। क्योंकि शुरुआती समय पे अगर पौधा अच्छा चल गया, पौधे को मजबूती मिल गई, उसमें जड़ें निकल गई, तो निश्चित तौर से आगे की फसल भी अच्छी होगी। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं साथियों तो आप देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा दोस्तों। और हम इसके आगे की बारीकियों को फिर हम अगली बार बात करेंगे।